हमेशा चर्चा में रहने वाले आश्रम बड़ी सराय संगत कमाल सराय खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास और बिस्वा के पूर्व चेयरमैन अब्दुल अतीक खां के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। महंत बजरंग मुनिदास अब्दुल अतीक पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं दे पाए। जवाब में अब्दुल अतीक भी सामने आए और बोले वो तो जानते भी नहीं कि बजरंग मुनिदास है कौन। उन्होंने बिस्वा कोतवाल राजीव कुमार सिंह की शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। उन्हीं के कहने पर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर एक अलग तरह का तनाव होने लगा है, जिसे समय रहते अगर नहीं सुलझाया गया तो मामला बढ़ सकता है। पहले हम आपको महंत बजरंग मुनिदास को सुनाते हैं, जिन्होंने बयानों के जरिए पूर्व चेयरमैन अब्दुल अतीक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों का कोई ठोस प्रमाण वो नहीं दे पाए हैं। जी महाराज जी, बताइए क्या मामला क्या है। आपको बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके आवास से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर और उन्हीं के कुछ अधिकारियों के संरक्षण में एक यहाँ का पूर्व चेयरमैन है अतीक, जो खुलेआम गौ तस्करी कर रहा है, लब जिहाद कर रहा है, जमीन जिहाद कर रहा है, पूरे जिले के अंदर आतंक मचा के रख दिया है, जिसपे कुछ अधिकारियों का भी हाथ है। आज मैं उसी के गिरफ्तारी के लिए, जो कि पूर्व भी हमको ऐसा ज्ञात हुआ है कि पूर्व में कि उसके ऊपर कई केस यहाँ चल रहे हैं, यहाँ का गैंगस्टर है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस कोई बड़ा अधिकारी है लखनऊ का, जिसका संरक्षण उसे मिला हुआ है। उस अधिकारी के संरक्षण के कारण लोकल प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय से, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक बिस्वा से मिला और एक ज्ञापन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आमरण अनशन करेंगे और जल्द ही उन अधिकारियों के आवास या कार्यालय पर भी आमरण अनशन करेंगे, घेराव करेंगे, जिसका संरक्षण उस जिहादी को और राष्ट्र विरोधी को है। क्योंकि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। इसी संदर्भ में आज हम आए थे। किस अधिकारी का आप नाम बता रहे हैं कि जो इस कार्य में अधिकारी जो है सही दे रहा है? लखनऊ के एक दो बड़े अधिकारी हैं, जिसका मैं अभी नाम तो ओपन नहीं करूंगा। जब मैं जल्द ही उनके कार्यालय पे घेराव करूंगा तो उसको संपूर्ण प्रदेश देखेगा। क्या ऐसी कोई बीच में घटनाएं हुई जिसमें इनकी संलिप्तता देखी गई है? खुलेआम ये गौ तस्करी कर रहे हैं, जमीन जिहाद कर रहे हैं, लब जिहाद कर रहे हैं। जिले के अंदर जितने भी प्रकरण होते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनका हाथ रहता है। कोई एक आधे प्रकरण ऐसे हो जिसमें इनका नाम हो? अभी हाँ, हमारे यहाँ भी जो है गौ तस्करी का 2-4 प्रकरण हुआ है बिस्वा थाने के अंतर्गत, उसमें भी उनका नाम रहा है, उनके प्रभाव में रहा है। हमने जो है सुना है लोगों से कि उसमें भी वो गौ तस्करी का यहाँ से लेके बाहर तक वो दबाव बना रहे गौ तस्करों को छोड़ने का। और लब जिहाद का प्रकरण हुआ है शहर के अंदर, उसमें भी उन्होंने कहा है उसको छोड़ने के लिए। जो भी प्रकरण, जमीन जिहाद का भी रहीमाबाद में प्रकरण चल रहा है कि घर के सामने ही लाश गाड़ दी गई है, उसमें भी उनका हाथ है। इनका भतीजे का नाम आ रहा है, क्या नाम होगा उनका? नाम तो नहीं ज्ञात है, लेकिन इनके 1-2 भतीजे हैं और इनके कुछ सहयोगी हैं जो इनको पूर्ण रूपेण इसका समर्थन करते हैं और इनके साथ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, ये जमीन जिहाद क्या है? जमीन जिहाद ऐसा है कि हिंदुओं की जो जमीन है, कुछ तो नजूल के नाम से कब्जा कर ली जाती है, कुछ दबंगई से कब्जा कर ली जाती है। दबंगई से कब्जा करने के बाद क्या होता है कि हिंदू के लाश गाड़ दी गई है, उसमें भी उनका हाथ है। इनका भतीजे का नाम आ रहा है, क्या नाम होगा उनका? नाम तो नहीं ज्ञात है, लेकिन इनके 1-2 भतीजे हैं और इनके कुछ सहयोगी हैं जो इनको पूर्ण रूपेण इसका समर्थन करते हैं और इनके साथ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, ये जमीन जिहाद क्या है? जमीन जिहाद ऐसा है कि हिंदुओं की जो जमीन है, कुछ तो नजूल के नाम से कब्जा कर ली जाती है, कुछ दबंगई से कब्जा कर ली जाती है। दबंगई से कब्जा करने के बाद क्या होता है कि हिंदू के नाम ही जमीन रहती है, लेकिन जैसे कुछ अधिकारियों का इनको संरक्षण है, उच्च अधिकारियों का, उससे लोकल प्रशासन हिंदुओं को न्याय नहीं दिला पाता है, क्योंकि लोकल प्रशासन के ऊपर दबाव है। तो क्या ये बिस्वा में भी गौ कशी और वो करते हैं? अब कहना तो नहीं चाहिए कि बिस्वा में ही सबसे ज्यादा इनका प्रभाव है, बिस्वा में ही इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है और बिस्वा के प्रभाव के कारण ही यहाँ लोकल प्रशासन के ऊपर इन्होंने उच्च अधिकारी के दबाव से उच्च अधिकारी का दबाव बनवाया जिला प्रशासन पे। जिला प्रशासन के द्वारा हम यहाँ लोकल प्रशासन पे भी दबाव होगा, जब जिला प्रशासन के ऊपर दबाव होगा उसके बाद धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाते गए। खैराबाद हो गया, रहीमाबाद हो गया, सिधौली में भी एक बाड़ी में प्रकरण हुआ है अनवर का, उसमें भी इनका हाथ रहा। दलित हिंदू वहां मारे गए हैं। अनेक जगह जहां भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वहां इसका हाथ है।
अब आइए आज जवाब में पूर्व चेयरमैन अब्दुल अतीक खां को भी सुन लेते हैं। मैंने प्रभारी निदेशक कोतवाली बिस्वा श्री राजीव सिंह के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि लोगों को प्रताड़ित करते हैं, गौकसी एवं लकड़ी कटान और लोडिंग ट्रक से अवैध वसूली करते हैं। इस संबंध में मैंने राजीव सिंह को जो है डीजीपी से शिकायत की। राजीव सिंह ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर बाबा मुनिदास से इस तरीके का वीडियो बयान कराया है, जबकि मैं बाबा मुनिदास को न जानता हूं, न पहचानता हूं, न मेरा कोई वास्ता है। मैं चाहता हूं कि बाबा मुनिदास की भी जांच होनी चाहिए और मेरी भी जांच होनी चाहिए। मुझे कोई इस पर आपत्ति नहीं है। इस मामले के पीछे असल कारण क्या है, ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन मामला आगे बढ़े, कोई नया बखेड़ा खड़ा हो, इससे पहले चुनावी इस वर्ष में प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर मामले को निपटा देना चाहिए।